हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास 9th के साइंस की दूसरी क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि आपका एनर्जी क्या होता है और कितने टाइप की ऊर्जा होती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज मैं ऊर्जा को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लाइफ में कभी भी भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के पास, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला टॉपिक हमारा है ऊर्जा, यानी कि क्या, एनर्जी। तो एनर्जी किसे कहते हैं? जो कार्य करने की क्षमता होती है किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति में, तो उसको हम ऊर्जा बोलते हैं। क्या? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो कार्य होता क्या है, इसको तो हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऊर्जा क्या होता है। तो जैसा कि बोला गया है कि कार्य करने की क्षमता, तो ऊर्जा एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसमें ना तो कोई द्रव्यमान होता है ना कोई आकार। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये आता है, अगर ऊर्जा का ना कोई आकार होता है ना कोई द्रव्यमान, तो कैसे हम समझेंगे कि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति में ऊर्जा है या नहीं? तो ऊर्जा का जो अनुभव हम करते हैं अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। ऊर्जा का ना कोई आकार होता है ना कोई द्रव्यमान, इसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझे, मैंने दो व्यक्ति को काम पर लगाया, एक आपका राम है और दूसरा व्यक्ति जो है उसका नाम है श्याम। राम जो है वो एक पतला आदमी है इस तरीके से, और जो आपका श्याम है ये मोटा आदमी है, खाता पीता ज्यादा है। ठीक, अब इन दोनों को किस काम पे मैंने लगाया? मैंने बोल दिया कि ये इतने ईंटे हैं, इनको आपको ढोना है, और जो ज्यादा ईंट ढोएगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। दो आदमी को मैंने काम पर लगाया और काम क्या है? ईंट को ढोना है। अब ये मैंने भी बोल दिया कि जो व्यक्ति ज्यादा ईंट ढोएगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो राम थोड़ा तगड़ा आदमी है, यानी इसके अंदर ज्यादा ताकत है, तो एक बार में यह 6 ईंट को ले जाता है, और जो आपका राम है बेचारा पतला है, ये केवल एक बार में 4 ईंट को ले जाता है। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि जो श्याम है ये ताकतवर है, तो एक बार में 6 ईंट ले जाता है, और राम बेचारा पतला है तो एक बार में केवल 4 ईंट ले जाता है। यानी कि जो श्याम के कार्य करने की क्षमता है वो राम से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि श्याम जो है एक बार में 6 ईंट को ढोता है, और जो राम है एक बार में केवल 4 ईंट को ढोता है। तो श्याम के कार्य करने की क्षमता ज्यादा है राम से, तो यह ज्यादा जो है कार्य करने की क्षमता ये कहां से आई? इसलिए क्योंकि जो श्याम के अंदर ऊर्जा है वो ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, और राम के अंदर ऊर्जा की मात्रा कम है, इसलिए इसके अंदर कार्य करने की क्षमता कम है। तो दोस्तों, यहाँ से एक बात निकल के आती है कि जो श्याम है कार्य करने की क्षमता ज्यादा की वजह से इसके अंदर ऊर्जा ज्यादा है, और राम के अंदर कार्य करने की क्षमता कम है, इसलिए ऊर्जा इसके अंदर कम है। तो इस तरीके से कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको हम ऊर्जा बोलते हैं। तो राम और श्याम के माध्यम से आप समझ गए होंगे, ये तो रहा ऊर्जा। अब बात ये आती है दोस्तों कि ऊर्जा कितने टाइप की होती है। तो ऊर्जा कई टाइप की होती है, जैसे आपका होता है रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, जैसे होता है रासायनिक ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा।
फिर उसके बाद से होता है आपका रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, उसके बाद से होता है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उसके बाद से सौर ऊर्जा और एक्सेट्रा कई टाइप की ऊर्जा होते हैं। ये तो मैं एग्जाम्पल के रूप में 4 बता दिया, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा और सौर ऊर्जा। और दोस्तों एक बात और है, जो आपकी ऊर्जा है इसका कभी भी ह्रास भी नहीं होता है, यानी इसमें कभी भी हरासमेंट नहीं होता है, इसमें कभी भी कमी नहीं आती है। बस ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। तो ये कौन सी बात कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में होती है, ना ऊर्जा को आप नष्ट कर सकते हैं ना ही उसको उत्पन्न कर सकते, बस केवल ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में चेंज होती है। आइए इसको समझते हैं कि जो आपकी ऊर्जा होती है ना तो नष्ट हो रही है ना उत्पन्न हो रही है, कैसे ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको समझते हैं। जैसे आपका रासायनिक ऊर्जा है, तो बात ये आती है कि रासायनिक ऊर्जा किसमें होता है। बैटरी आप यूज करते हैं तो बैटरी में जो सेल आपका लगता है उसके अंदर जो ऊर्जा होता है दोस्तों, वो जो काला वाला पदार्थ होता है वो रासायनिक ऊर्जा होता है। यानी जो आपका सेल होता है बैटरी के अंदर, उसमें जो काला पदार्थ होता है वो एज रासायनिक ऊर्जा के रूप में यूज होता है। लेकिन जब उस सेल को आप लगा करके बैटरी का यूज करते हैं तो कौन से यूज में आता है, विद्युत ऊर्जा। यानी कि जो आपकी रासायनिक ऊर्जा थी उसको हमने किस फॉर्म में यूज किया, विद्युत ऊर्जा में। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, बस एक प्रकार की ऊर्जा को हम दूसरे प्रकार की ऊर्जा में चेंज करते हैं। उसी तरह से आपका यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में दोस्तों 2 प्रकार की ऊर्जा का इंक्लूड होता है। एक होता है काइनेटिक ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है इसमें 2 ऊर्जा का समावेश होता है, एक आपका होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। यानी एक आपका होता है गतिज ऊर्जा, एक आपका होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा आपका होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब कैसे आपको समझ में आएगा कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों साथ साथ कैसे चलती हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका मार्कर है, इसको मैंने इस लेवल पर रखा है, तो दोस्तों ये मार्कर अभी आपका स्थिर है, तो इसकी स्थिरता की वजह से इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। तो दोस्तों किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे मार्कर इस पॉइंट पर यहाँ पर रुका है, तो इसकी स्थिति के कारण इस मार्कर के अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, तो उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगर मैं मार्कर को दोस्तों यहाँ से ऐसे नीचे पटक देता हूं तो स्थितिज ऊर्जा में था, और मोशन के साथ अगर नीचे आया तो वो गतिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा भी थी और जो गति के साथ नीचे आया तो गतिज ऊर्जा, और लास्ट में जाकर रुक गया तो स्थितिज ऊर्जा। यानी कि अगर किसी भी वस्तु को हम किसी सरफेस से किसी लेवल पे रख के उसको गिराते हैं तो उसमें 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक उसकी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा और उसके एक मोशन के कारण गतिज ऊर्जा। तो इस तरीके से यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। अब बात आती है सौर ऊर्जा। जो आपका सौर ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा में कैसे ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे हम अपने घरों में छतों पर सोलर पैनल का यूज करते हैं, तो जो आपका सोलर पैनल होता है उसमें जो सूर्य की रोशनी आती है, तो उसके द्वारा जो आपका सोलर पैनल होता है सौर ऊर्जा के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करता है, और उस सौर ऊर्जा का उपयोग हम दोस्तों अपने घरों में विद्युत ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। इस तरीके से सौर ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है विद्युत ऊर्जा में। तो इन चारों एग्जाम्पल से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा का ना तो ह्रास होता है ना ही हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी एक ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदल सकते हैं, ना तो हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी।
अब बात आती है दोस्तों कि कार्य क्या होता है। समझिएगा दोस्तों, जैसे आप दैनिक जीवन में अगर कोई भी आदमी लकड़ी काटता है या कोई भी आदमी आटा पीसता है या कोई भी आदमी गड्ढा खोदता है तो आप कहते हैं कि कार्य करता है। यानी कि कोई भी आदमी अगर गड्ढा खोदता है या लकड़ी काटता है या कोई भी आदमी आटा पीसता है तो आप बोलते हैं कि आदमी कार्य कर रहा है। लेकिन दोस्तों विज्ञान की भाषा में अगर कोई आदमी आटा पीसता है या कोई आदमी गड्ढा खोदता है या कोई आदमी लकड़ी काटता है तो इस कार्य को कार्य नहीं माना जाता है। विज्ञान की भाषा में दोस्तों कार्य को अलग नजरिए से देखा जाता है। विज्ञान दोस्तों कार्य उसको मानता है अगर आप दोस्तों किसी भी वस्तु को उस पर बल लगाने के साथ साथ अगर उस वस्तु में विस्थापन भी करते हैं तो उसको वो कार्य बोलता है। जैसे कि मान लीजिए मार्कर आपका ए पॉइंट पर है। ए पॉइंट पे मैंने इस मार्कर को रख दिया और इस मार्कर को मैंने दोस्तों फोर्स लगा करके बल लगा करके यहां से मैंने इसको बी पॉइंट तक ट्रांसफर विस्थापित कर दिया। ए पॉइंट पे मेरा मार्कर था दोस्तों, इस मार्कर पर मैंने बल लगाया और बल लगाकर इसको बी पॉइंट तक ले गया। तो दोस्तों ए मार्कर जो हमारा था इस पे मैंने बल लगाया तो ए से चल करके बी तक गया, यानी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, कुछ ना कुछ दूरी कवर किया होगा। तो दोस्तों विज्ञान की भाषा में अगर किसी भी वस्तु में बल लगाने के साथ साथ बल की दिशा में विस्थापन होता है तो उसको हम बोलते हैं कार्य। तो यहां से आपका फार्मूला निकल कर आता है कि W बराबर F इंटू एस, यानी कि किसी भी वस्तु में अगर बल के साथ साथ विस्थापन भी होता है, यानी विस्थापन को S से डिनोट करें और बल को F से डिनोट करें, तो किसी भी वस्तु में अगर बल के साथ साथ विस्थापन भी हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कार्य। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध। आइए देखते हैं दोस्तों द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध होता है। दोस्तों द्रव्यमान व ऊर्जा में संबंध सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान व ऊर्जा में संबंध दिया था। तो दोस्तों द्रव्यमान व ऊर्जा में संबंध देने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब कोई द्रव्य नष्ट होता है तो उसके समतुल्य उसके समान ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो उसके बेसिस पर द्रव्यमान व ऊर्जा में जो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने संबंध दिया वो आपका होता है E बराबर mc²। क्या मैंने बोला कि सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान व ऊर्जा में संबंध दिया था। तो दोस्तों द्रव्यमान व ऊर्जा में संबंध देने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब आपका कोई द्रव्य नष्ट होता है तो उसके समतुल्य उसके समान ऊर्जा जो निर्मुक्त होती है। तो उसके सेंस में दोस्तों द्रव्यमान और ऊर्जा में जो संबंध होता है E बराबर mc²। जो आपका E होता है उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा होती है, उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा जो कि अर्घ में होता है। जो आपका E होता है उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा जो कि अर्घ में होता है। जो M होता है नष्ट हुआ द्रव्यमान होता है। और जो आपका C होता है प्रकाश की चाल होती है। C आपका जो होता है प्रकाश की चाल C जो होता है प्रकाश की चाल। जो प्रकाश की चाल होता है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी बुक में दोस्तों 3 × 10⁸ को 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। जब आप इसमें 100 से गुणा करेंगे तो जो 10⁸ है
ये बढ़कर 10 पे पावर 10 हो जाता है। तो दोस्तों प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 गुणे 10 पे पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। तो 3 गुणे 10 पे पावर 8 से 10 पे पावर 10 इसलिए होता है क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, उम्मीद है आप वीडियो को जरूर शेयर करते होंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे।